दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि दोहा, जो हमेशा दुनिया के लिए अमन और जदीदियत की अलामत माना जाता है, आज अचानक आलमी सियासत का सबसे बड़ा मैदान जंग बन जाएगा। इस हमले के बाद एक मुस्लिम रहनुमा दोहा पहुंच रहे हैं। कुवैत के वलीअहद, उर्दन के वलीअहद, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, सब ने कतर का दौरा किया और अब सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान भी दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी दोहा जाकर अमीर कतर से मुलाकात की और ये वाज़ेह पैगाम दिया कि यह हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरे खित्ते पर हमला है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल है जो धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा। Israel acted wholly independently and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war. इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू, I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. I will say this, we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. अमरीकी सदर ट्रंप की यकीन दहानी के बावजूद बार बार कतर को हमले की धमकियां दे रहे हैं और यहां तक कह दिया कि कतर दहशतगर्दों को पनाह देता है, हमास को फंड करता है। हमने वही किया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में किया था। नाज़रीन, ये अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं है बल्कि एक नई जंग का ऐलान है। कतर ने फौरन भरपूर जवाब दिया, कहा कि यह बयान गैर जिम्मेदाराना है और यह कतर की खुदमुख्तारी पर हमला है। मजीद ये भी वाज़ेह किया कि हमास का दफ्तर कतर में तो खुद अमेरिका और इजराइल की दरख्वास्त पर खोला गया था ताकि जंग बंदी के मुआहिदे किए जा सके, और ये वही मुआहिदे थे जिन्हें दुनिया आज सराह रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू ये धमकियां क्यों दे रहे हैं? जवाब बहुत सादा है। इजराइल कतर पर हमले को एक नया बहाना बनाना चाहता है ताकि अपने बड़े मंसूबे की तरफ बढ़ सके, और वो मंसूबा है ग्रेटर इजराइल। ये वही मंसूबा है जिसका जिक्र नेतन्याहू खुद कर चुके हैं। इसके मुताबिक इजराइल उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और हत्ता के सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल करना चाहता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या कतर पर हमला इसी ग्रेटर इजराइल मंसूबे का पहला कदम है? इस साल के आगाज से लेकर अब तक इजराइल 7 अरब मुमालिक में कार्रवाइयां कर चुका है। लबनान, शाम, ट्यूनस, यमन सब इजरायली जारहियत की लपेट में आ चुके हैं। गजा में मुसलसल बमबारी जारी है, जहां आज भी 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और लोग घरों से बेदखल किए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में अरब दुनिया के हुक्मरान दोहा का रुख कर रहे हैं। यूएई के सदर ने अमीर कतर से मुलाकात की, कुवैत के वलीअहद, उर्दन के वलीअहद कतर के साथ खड़े हुए हैं और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान भी दोहा पहुंचने वाले हैं। इसके साथ एक हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास भी दोहा में बुलाया जा चुका है। दोस्तों, ये लम्हा बहुत ही तारीखी है। क्या ये वो वक्त है जब अरब दुनिया पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होगी, या फिर यह भी माजी की तरह सिर्फ बयानात और दौरों तक महदूद रह जाएगा? इसी दौरान पाकिस्तान ने भी एक बड़ा फैसला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोहा में ऐलान किया कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती के दिफा करेंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की अपील की है और यह भी वाज़ेह किया है कि 15 सितंबर को होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पाकिस्तान भरपूर शिरकत करेगा। नाज़रीन, कतर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कतरी हुकूमत ने कहा है कि वो अपनी सरजमीन और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर जरूरी इक़दाम उठाएंगे और इजराइल की धमकियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। कतर ने आलमी बरादरी से अपील भी की है कि वो नेतन्याहू के इस्लाम मुखालिफ और इश्तियाल अंगेज बयानात को रद्द करे। दोस्तों, यहाँ एक और अहम पहलू है। अमरीकी सदर ट्रंप ने बज़ाहिर कतर पर हमले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने नेतन्याहू को कहा है कि ये इक़दाम दानिशमंदाना नहीं था। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका वाकई इजराइल को रोक सकता है, या फिर हमेशा की तरह इब्तिदा में नाराजगी दिखाकर बाद में इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा? ये एक ऐसा पैटर्न है जो हम बार बार देख चुके हैं। पहले इजराइल अपनी मर्जी से कार्रवाई करता है, फिर अमेरिका थोड़ी नाराजगी दिखाता है और आखिरकार इजराइल की पुष्ट पर खड़ा हो जाता है। अब कतर के मामले में भी यही सवाल उठ रहा है,
کیا امریکہ واقعی اسرائیل کو لگام ڈالے گا یا پھر قطر بھی فلسطین، لبنان اور شام کی طرح اسرائیلی جارحیت کا ایک اور شکار بن جائے گا؟ دوستو، اس پورے منظر نامے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا عرب دنیا واقعی متحد ہوگی؟ کیا یہ ہنگامی اجلاس ایک نئی شروعات ثابت ہوگا یا پھر یہ بھی صرف ایک اور موقع ہوگا جو ضائع ہو جائے گا؟ یہ فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے، قطر پر حملہ صرف ایک ملک پر حملہ نہیں، یہ پورے خطے کی خود مختاری پر حملہ ہے، اور آج امت مسلمہ متحد نہ ہوئی تو کل گریٹر اسرائیل کا منصوبہ حقیقت بن سکتا ہے۔ دوستو، یہ صورتحال ہر لمحے بدل رہی ہے، اسرائیل کی دھمکیاں بڑھ رہی ہیں، قطر اپنا دفاع کر رہا ہے اور عرب دنیا ایک امتحان سے گزر رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا مسلم ممالک واقعی ایک ہو جائیں گے یا پھر تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی اور مفید لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔